शुभेंदु अधिकारी ने तो कहर ही ढा दिया। कोलकाता का छोटा डॉन कहे जाने वाला सोना पप्पू अंडरग्राउंड हुआ। ईडी के रेड के बाद मचा हड़कंप। करोड़ों कैश, सोना और हथियार मिलने के बाद अब भागा। डीसीपी तक गिरफ्तार। पुलिस नेता बिल्डर कनेक्शन से बंगाल में भूचाल। आखिर कौन है सोना पप्पू और कैसे चलाता था पूरा सिंडिकेट? अमित शाह करते थे नफरत। वाकई में शुभेंदु अधिकारी जो करने लगे हैं वैसा पहले कभी बंगाल में नहीं हुआ। ममता के राज में जो तोप बने फिरते थे अब दूसरे योगी के एक्शन से कांप रहे हैं। सालों तक कोलकाता में एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही बड़े बड़े बिल्डर लाइन में आ जाते थे। कोई जमीन खरीदनी हो, कब्जा हटाना हो, किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना हो, सब जगह एक ही नाम चलता था, सोना पप्पू। लेकिन अब वही सोना पप्पू अंडरग्राउंड हो गया है। ईडी लगातार दबिश दे रही है, पुलिस टीमें छापामारी कर रही है और बंगाल का ये सबसे चर्चित सिंडिकेट अब पूरी तरह एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है। आखिर कौन है ये सोना पप्पू? कैसे बना बंगाल का छोटा डॉन और क्यों अब पूरा सिस्टम हिल गया है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सोना पप्पू का असली नाम विश्वजीत पोदार बताया जाता है। दक्षिण कोलकाता के कस्बा बालीगंज और गोल पार्क में उसका काफी दबदबा माना जाता है। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी, दंगा भड़काने और हथियारों से जुड़े कई गंभीर मामले दर्ज बताए जाते हैं। लेकिन असली खेल सिर्फ गुंडागर्दी नहीं था बल्कि जमीन और पैसों का था। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से एक पूरा सिंडिकेट चला रहा था। तरीका बेहद खतरनाक था। पहले किसी भी महंगी जमीन को विवादित बनाया जाता था, फिर गुंडों के जरिए कब्जे का दबाव बनाया जाता था और बाद में फर्जी कागजात तैयार कराकर जमीन को बिल्डरों के हवाले कर दिया जाता था। कई लोगों का आरोप है कि अगर कोई विरोध करता था तो उसे धमकियां मिलती थी। यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ गैंगस्टर केस नहीं बल्कि रियल एस्टेट सिंडिकेट कहा जा रहा है। ईडी को शक है कि करोड़ों रुपए की कमाई हवाला और सेल कंपनियों के जरिए इधर उधर की गई है। यानी पैसे सीधे इस्तेमाल नहीं होता था, पहले उसे सफेद किया जाता था। मामला तब और बड़ा हो गया जब फरवरी 2026 में गोल पार्क इलाके में हिंसा, गोलीबारी और झड़प हुई। इसके बाद एजेंसियों का ध्यान पूरी तरह सोना पप्पू की तरफ गया। फिर शुरू हुई ईडी की एंट्री और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रेड पड़े। आनंदपुर, अलीपुर और बालीगंज समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। जांच एजेंसियों का दावा है कि वहां से करोड़ों रुपए कैश, लाखों के सोने चांदी के जेवर और हथियार तक बरामद हुए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे पुलिस कनेक्शन सामने आने लगे और फिर जो हुआ उसने पूरे बंगाल में सनसनी फैला दी। कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारी डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि सिंडिकेट को पुलिस सुरक्षा मिल रही थी और कार्रवाई से बचाने का खेल चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जब अधिकारी पेश नहीं हुए तो लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा। आखिरकार लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। अब बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। अगर एक डीसीपी तक का नाम सामने आ रहा है तो सोचिए पूरा नेटवर्क कितना बड़ा होगा। इधर सोना पप्पू लगातार ठिकाने बदल रहा है। बताया जा रहा है कि वह पूरी तरह अंडरग्राउंड हो चुका है। हालांकि सोशल मीडिया पर उसके कुछ बयान सामने आए हैं जिसमें वह खुद को फंसाए जाने की बात कह रहा है और परिवार को परेशान न करने की अपील कर रहा है। लेकिन जांच एजेंसियां अब उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। राजनीतिक लड़ाई भी तेज हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में सालों से सिंडिकेट राज चल रहा था और अब एक एक परत खुल रही है। वहीं विपक्ष इसे राजनीति की बदले की कार्रवाई बता रहा है। अब सवाल यही है कि क्या सोना पप्पू की गिरफ्तारी के बाद बंगाल के और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या यह सिर्फ एक गैंगस्टर का मामला है या फिर पूरे सिस्टम इसमें शामिल था? क्योंकि जिस तरह ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और बड़े अधिकारियों तक शिकंजा पहुंच रहा है, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और प्रशासन में बड़ा भूचाल आ सकता है। द राष्ट्र प्रेमी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।